लास्ट क्लास हम लोग पावर ऑफ आई किया था। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम बता चुका था। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू -1। हाँ, -1 भैया। ठीक है। और देखो, तो आई को हम लोग मानता है रूट ओवर -1। ठीक है, डन। तो क्विक रिवीजन करा दो ना भैया लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास क्या क्या किया था बताओ? रिकैप मतलब बेसिकली वो पावर ऑफ आई का वाला थोड़ा रिवीजन करा दो ना। हम पहले वो हम बताते हैं। पढ़ा हम लोग था ने बताया था तो। कि अगर सम एंड मल्टीप्लिकेशन लेता है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट ये सारा प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिक सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में करे। जैसे कम्यूटेटिव नहीं करेगा, एसोसिएटिव भी ना करे शायद, नहीं अच्छा। एसोसिएटिव कर लेगा पर कम्यूटेटिव नहीं करेगा। फिर क्लोजर तो कर ही लेगा, कोई बात नहीं, डिपेंड करेगा तुम नेचुरल नंबर ले रहा है या फिर होल नंबर ले रहा है या रियल नंबर ले रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही वही कहानी बोल रहा है कि सम और मल्टीप्लिकेशन में ये सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर हम लोग ठीक पढ़ा है भैया। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉरी, अगर 1/a प्लस भी रहता है, a प्लस आई भी रहता है, तो इसको हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है कि 1/a प्लस आई भी इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उस फॉर्म में नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया, पर अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता तो रैशनलाइज वाला पैटर्न यूज करके हम लोग निकाल सकता है। डन। निकाल सकते हैं। हमने हाँ ये भी भैया। पढ़ा था, जब तुम लोग ये डायरेक्टली याद रख लो, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ऐसा माइनस होता है पर आई स्क्वायर -1 होता है, इसलिए प्लस बन जाएगा। हाँ, एक प्लस बीस पर। फिर हम लोग पढ़ा था पावर ऑफ आई, जिसमें बताया था हाँ ये थोड़ा बता दो आई ना। का वैल्यू तो आई होता है, हम्म। सिमिलर आई पावर -1 का वैल्यू माइनस आई आई का होता है, -1। हाँ ठीक आई है। स्क्वायर -1 होता है, आई हम्म। क्यूब माइनस आई होता है, आई पावर 4 1 होता है। 1 होता है हाँ। सिमिलरली आई पावर -2 क्या होगा बताओ? क्या भैया? आई पावर -2 -1 होगा क्या? -1 ही होगा। आई पावर -3 प्लस आई, आई पावर आई -2 होगा 1। 1। तो तुम देख सकते हैं आई स्क्वायर और आई फोर जो इवन पावर है वो नेगेटिव में भी सेम है, हाँ या ना? हाँ भैया। और जो ऑड पावर है आई और आई क्यूब, वो नेगेटिव में जो साइन उल्टा हो रहा है। बट जैसे भी लॉजिक करके याद रख लो। साथ साथ हम ये भी बोला, जब आई का बहुत बड़ा पावर आ जाता है, जैसे 2205, इसका निकालने के लिए पहले इसको 4 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर ढूंढो। व्हाट इज द रिमाइंडर? चेक कर लो एक बार, तुमको पता चलेगा 1 इसका रिमाइंडर 1 है। तो ये क्या 1। बनेगा? दिस इज इक्वल टू आई पावर, हम वैसे ब्रेक करेगा 204 डॉट आई। अभी 204 4 का टेबल में आता है, k1 डॉट आई विच इज आई। गुड आउट। नहीं भैया। अगर एमसीक्यू है तो ऑब्वियस सा बात है, तो हम इसको इक्विवेलेंट टू आई मानते हैं क्योंकि है आई, आई का आई के बराबर ही। पर सब्जेक्टिव हो तो थोड़ा लिख के दिखाना पड़ता है। डन। भैया इससे रिलेटेड क्या समझाएगा? इसी टाइप का कहीं पे बड़ा बड़ा पावर रहेगा तुमको छोटा में कन्वर्ट करना है। अच्छा ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर तक सीमित रहेगा, ये दूसरा चैप्टर में कम यूज होगा, ना के बराबर। जैसे ट्रिको हर जगह यूज हो जाता है, सेट हर जगह यूज हो जाता है, क्वाड्रेटिक हर जगह यूज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स भी जस्ट क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करना हुआ तो वैसे यूज होगा, अदरवाइज उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके भैया। अब दो √3i होल स्क्वायर क्या बनेगा? 3i स्क्वायर विच इज -3। को डाउट देखो तो एक बार, नहीं भैया। किसी को डाउट इसमें? पर वो -√3i होल स्क्वायर ये कितना होगा देखो? क्या होगा बताओ? -3 होगा क्योंकि वैसे तो 3 हो जाएगा पर आई स्क्वायर का -1 होता है तो एक वो लगेगा ही। तो ये भी -3 आने वाला है ना। तो हम्म। यहाँ से अगर हम उल्टा करें तो हमको क्या पता चलेगा? √3 जब स्क्वायर रूट लेगा क्या आएगा? प्लस -3 आएगा। हाँ जब प्लस माइनस माइनस। जब -3 का स्क्वायर रूट अच्छा। निकालेगा हम्म। क्या आएगा?
प्लस माइनस आई। चलो इसको हम रियल नंबर का एग्जांपल से समझाते हैं एक बार, एक रियल नंबर को। हाँ मान लो x स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4, देन व्हाट इज x? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2। अब क्या कोई बताना, अगर मैं इसे लिखते हैं x इक्वल टू रूट ओवर 4 तो क्या होगा? मॉड 4 मॉड 2, मॉड 2 क्यों? क्योंकि रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 में क्या फर्क है? अब देखो हमको वो नहीं पता, हम लोग को बस सर बोला कि एकदम याद रखना, ये वाला रट लो चाहे तो, बस इतना ही पता है। हम फर्क समझाता है। हाँ ये x इक्वल टू रूट 4 ये 2 आएगा, यहाँ माइनस 2 आपको नहीं स्क्रीन आएगा, नहीं दिख रहा है भैया? यहाँ माइनस 2 नहीं आएगा। जब x इक्वल टू 4 बोल रहा है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, पर जब x इक्वल टू रूट 4 लिख रहा है तो सिर्फ x इक्वल टू प्लस 2 आएगा, माइनस 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं नहीं है। आएगा इसका एग्जांपल लेता है, इसी को समझाता है। अगर x इक्वल टू 4 है, हम इसको कैसे लिखेगा? या तो रूट 4 इंटू रूट 4, मतलब क्या लिख सकता है? रूट 4 होल स्क्वायर। और क्या लिख सकता है? रूट माइनस रूट 2 4 होल स्क्वायर, हाँ 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 है ना? हाँ भैया। तो ये जो प्लस माइनस दर्शा रहा है ये रूट का आगे में दर्शा रहा है, रूट लेने का पहले। तो जब हम रूट ले रहा है तो प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, ठीक है? इसका जो आंसर है x का वैल्यू एक्चुअली है रूट 4 और माइनस रूट 4। डन? हाँ भैया। बट व्हाट इज रूट 4? 2। व्हाट इज माइनस रूट 4? माइनस 2। और यहाँ पे जो हम तुमको दिया वो देखो ये वाला दिया रूट 4, समझ रहा है? तो जब पहले हाँ से भैया। जब पहले से क्वेश्चन में रूट मेंशन्ड है, रूट का आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी प्लस है। अगर पहले से रूट मेंशन्ड है मतलब वो ऑलरेडी प्लस है, अगर रूट का आगे कुछ नहीं दिया। अगर ऐसे देता है तो प्लस माइनस आएगा, और ऐसे देता है तो वही, मतलब पहले से प्लस दे दिया, वो माइनस रूट 4 नहीं दिया तुमको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ भैया एकदम। सेम गोज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग अभी जो किया कि माइनस 3 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? प्लस माइनस 3 आया। पर अगर पहले से सिंपली ऐसे देता माइनस रूट ओवर माइनस 3 बताओ, तो ये रूट 3 आई है, ये रूट 3 आई है, तो ये माइनस, ये रूट का आगे ऑलरेडी प्लस है, कोई डाउट? इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आएगा जब ऐसे लिखता है स्क्वायर रूट भैया ऑफ। एक बार रिपीट करना। हम जब पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बताओ, ऐसे पूछ रहा है, तो वो प्लस माइनस रूट 3 आ गया, कोई डाउट? क्यों आया? क्योंकि हम अभी यहाँ पे दिखाई दे, देखो रूट 3 आई होल स्क्वायर में माइनस 3 होता है, माइनस रूट 3 आई होल स्क्वायर भी माइनस 3 होता है, कोई डाउट? बट नहीं। अगर हम तुमको सिंबल के साथ दे दिया कि रूट माइनस 3 निकालो, पर रूट दे दिया और रूट का आगे ऑलरेडी क्या पहले से प्लस है, माइनस। अच्छा प्लस। रूट का आगे अंदर नहीं, अंदर तो वो आई में बैठ गया, रूट का आगे पहले से प्लस है, तो ये सिंपली रूट 3 आएगा, इसमें माइनस रूट 3 आई नहीं आएगा, कोई डाउट? बहुत बड़ा डाउट है भैया, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझा? सेम हियर, एकदम सेम हियर। ये समझा नहीं समझा? आप भैया एक तो स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका मुझे। एक तो आपका तो स्क्रीन दिखाई आपको दे नहीं रहा। बोल दिया करो, हम तब से स्क्रीन में तो लिख रहा है यार, बोलेगा तो कैसे समझेगा? ऑब्वियस सा बात है, नहीं समझ में आएगा। हम तब से स्क्रीन में लिख रहा है, इमीडिएटली बोल हम दिया। ओबीडियंट स्टूडेंट है, ऐसे टोका टोकी नहीं करते। सॉरी, फिर से हम समझाता रहे, हम लिखता है। हाँ भैया। सर स्टार्टिंग से हम लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। व्हाट इज एक्स? -3 रूट, रूट जाएगा ना, हाँ वैसे रूट। तो बनेगा प्लस माइनस रूट 3 आई, ठीक है ना? अच्छा वो आई माइनस को ले लिया इसलिए ऐसा लिखा माइनस क्या? 1 वो आई का माइनस 1 का जगह आई स्क्वायर बन गया ना। आई लिख दिया, हाँ भैया वही, हाँ। बट हम ऐसे देता है एक्स इक्वल टू रूट ओवर माइनस 3, तब क्या आएगा? सिंपली रूट 3 आए, तब प्लस माइनस नहीं आएगा। तो ये रूट ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये इसी एग्जांपल को हम समझाया, यहाँ पे समझाया था, देखो रूट 4 और माइनस रूट 4। ये तो सिमिलर ही हो गया, √4 और -√4। हाँ, ये रूट 4 पॉजिटिव नेगेटिव है और ये रूट 4 पॉजिटिव है। तो वही हम बोलना चाहता है, जब हम पहले से अगर रूट दे रहा है इसका मतलब ये पहले से पॉजिटिव है, तब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। पर हम इस फॉर्मेट में दे रहा है तब नेगेटिव आवाज कट रहा है आपका। हेलो, बहुत लो है। हेलो, मीडियम।
एक बार लीव करके दोबारा आओ, बिकॉज हमको नहीं लगता यहाँ से कोई प्रॉब्लम। सबको ही आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो। फिर भी एक बार लीव करके आ जाओ। भैया हाँ मतलब आप बोलना चाह रहे कि वेट करो अगर हम लोग जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज 25 है, तो हम लोग उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि अंदर वाला क्या हो सकता है। हाँ हाँ, अगर और एक्स पर अगर स्क्वायर हमको ऑलरेडी रूट 25 दिया हुआ है तो हाँ ऑलरेडी आगे में प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग मॉड लगाते हैं क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव ही होगा उसके लिए। मॉड लगाने का कॉन्सेप्ट बताओ, ये जो भी बताया मॉड लगाने अच्छा हाँ, का। अरे समझ वो रहे भैया हम लोग बोला है मैंने। अगर हम ठीक है एक्स ठीक है, को छोड़ रूट दीजिए। 25 बोल रहा है, हाँ, तो फिर सिर्फ 5 होगा ना, हाँ क्योंकि रूट वो ऑलरेडी बता रहे थे पॉजिटिव रूट मान रहा पॉजिटिव रूट है। हाँ। है। क्योंकि जब इसको जब हम लिखता है ना ब्रेक करके, इसको ऐसे लिखता है या तो रूट 25 या तो हाँ, माइनस रूट 25। माइनस 25, ये पर 5 इधर हो ऑलरेडी गया, प्लस ये वाला माइनस 5 बताया हो है, गया, -5। ठीक है ना। हाँ भैया, हाँ समझ गया। तो वही हम बोला, अगर पहले से रूट मेंशन है तो देखो रूट का आगे क्या साइन है, जो साइन है वही आंसर में आएगा, दो आंसर हाँ नहीं ठीक है, आएगा। वो तो समझ आ गया, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में नहीं समझ आया, आप वही वो कहानी समझा दो। कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म में लो, हम एक्स स्क्वायर को माइनस 3 ले हम्म रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, या तो प्लस रूट माइनस 3 माइनस। और माइनस रूट माइनस 3, हाँ, मतलब ये क्या हो गया 3i और ये माइनस 3i। 3i। हाँ बट हम पहले से अगर ऐसे लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 3, तब सिंपली 3i या हाँ, माइनस सिर्फ रूट 3i माइनस। होगा। हाँ, हाँ वो हम बोलना चाहता, मतलब रूट अच्छा रूट अच्छा होना अच्छा, ही हाँ डजंट मीन हाँ। प्लस माइनस है, वो रूट ही डिफाइन कर रहा है पहले क्या पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, अच्छा भैया, अब समझ आ गया। हाँ ठीक है ना। हाँ, अब समझ आ गया। चलो एग्जांपल करेगा तो पता चल जाएगा, मेरा बस कहने का मतलब अगर पहले से रूट मेंशन है तो प्लस माइनस नहीं आएगा, सिंपल लॉजिक ये। हाँ अगर हाँ, पहले समझ से रूट मेंशन है गया। तो प्लस माइनस नहीं आएगा, और पहले से रूट नहीं मेंशन आएगा, नहीं है तो प्लस माइनस आएगा। अगर रूट के आगे पहले माइनस लगा हुआ रहेगा तो उसके टर्म में कैसे ब्रेक होगा वो लिखना है। और चलो अगर मान लो ऐसे देता है प्लस एक्स होगा तो माइनस रूट 3 हम्म तब ये क्या आएगा माइनस 3। -3i। फर्क समझ गया, हम्म। पक्का। हम्म। बाकी लोग हाँ सर। एक सेकंड ना, ठीक है अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया, देखो तो अगर पहले से रूट है तो ये पॉजिटिव ही है, इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा, यहाँ यही बता रहा है, देखो बुक में हम स्क्रीन शेयर किया, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। तो यहाँ देखो बोल रहा है अगर पहले से ही रूट है मतलब ये पहले से ही पॉजिटिव है, ठीक है, विदाउट। नहीं भैया। अब देखो रूट ए इंटू रूट बी करता है, ठीक है, तो मान लो रूट -2 इंटू रूट 3 क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2 2 -6 हो जाएगा रूट के अंदर, तो रूट 6 आयोटा हो जाएगा। रूट माइनस 6 एक हाँ आयोटा बोलते, ठीक है। अब हम ऐसा लेता है रूट ए इंटू रूट बी, इस बार लेता है रूट माइनस सॉरी 2 इंटू रूट 3, ये कितना होगा, √6 और हम ऐसे लेता है रूट 2 इंटू रूट -3, ये कितना होगा। -√6 नाउ व्हाट अबाउट माइनस रूट 6 रूट -2 इंटू रूट -3, √6 हो जाएगा। √6 हो जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल हो, आई ओके स्क्वायर, भाई। इसको क्या लिखता है, आई इंटू आई लिख सकता है, हम्म व्हाट इज आई -1 -1 -1 क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा 1 बनेगा 1। 1, पर क्या स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, होता है। नहीं। तो मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन का समय रूट का अंतर अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और दोनों नेगेटिव है, मतलब ये डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, समझ रहा है, ये क्या भैया, ये क्या अजीब है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा कि आई स्क्वायर -1 है, तो ये पर्टिकुलरली ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये a लेस देन 0 और b लेस देन 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ये है कॉन्ट्रडिक्शन 11 में भी एग्जिस्ट करता है, 10 में काफी नहीं था क्या? कॉन्ट्रडिक्शन पूरा लाइफ एग्जिस्ट करेगा मैथ्स लेगा तो यानी कि ये जो रिलेशन है ये सही है इक्वल टू रूट ए बी, पर कब तक, जब तक दोनों पॉजिटिव ना हो नेगेटिव ना हो, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करें। बता रहा हम्म, तो यहाँ लिखा विच इज अ कंट्रडिक्शन, thus रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट रूट ए माइनस बी इफ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर,
ओके तो देखो क्या रखना है, आई स्क्वायर क्या होगा, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, तो इसका ऐसे रखो माइनस वन स्क्वायर, मतलब माइनस वन आ गया, समझ रहा है? कैन यू रिपीट वंस? ये देखो रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन क्या लिखा, हम्म रूट ओवर तो माइनस अच्छा वन होल स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना लिखा, है। अब स्क्वायर रूट कट हम्म गया हाँ तो माइनस वन बच गया, हम्म ठीक है। बताओ भैया। हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, देखो सिंपल, पर वो है रूट ये। माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री, भैया नहीं दिख रहा स्क्रीन? हाँ अच्छा हाँ दिख रहा है हाँ। रूट माइनस टू ठीक रूट है। माइनस थ्री, रूट क्या बनेगा माइनस टू इंटू माइनस थ्री, हाँ जी। बट ये माइनस माइनस प्लस पॉइंट करना है, इसको ऐसे रखो माइनस माइनस में माइनस वन होल स्क्वायर और टू थ्री जा सिक्स, और 6 माइनस वन का स्क्वायर का रूट क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा ना, और रूट सिक्स रह गया, क्या आंसर देखो माइनस रूट सिक्स है। बाप रे क्या है? लॉजिक सर नहीं रखना है, रिपीट, डायरेक्ट सर याद रखना, रिपीट। फिर से रखो वही ना माइनस वन इंटू माइनस वन, इसी का ध्यान रखना है तुमको नेगेटिव नंबर पार्ट में, तो रूट इस माइनस हिसाब से -1 आया तो सेम ही तो क्वेश्चन था, बस वैल्यू तो फर्क था, तो उसको -6 क्यों नहीं आया? अरे सिक्स का रूट कैसे निकाल रहे हो तुम, वापस समझो एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन अरे को। माइनस टू इंटू माइनस थ्री, सेम कहानी वही किया, टू थ्री जा, आपका भैया आवाज कट रहा है, आवाज गाइड नहीं आ रहा इन्फॉर्मेशन। भैया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ भैया ठीक। बाहर है। हम बोल रहे हो टू थ्री जा सिक्स हो गया, हाँ जी। हाँ माइनस वन इंटू हो गया। माइनस वन, अच्छा व्हाट इज माइनस वन, हम्म, ऐसे लॉजिकली क्या होता है, क्या? क्या चीज? वन नहीं माइनस वन होता है इंटू तो माइनस, वैसे बेसिक नहीं पर होता। वन वो होता है लॉजिकली तो, बट हाँ वहां पे पर वो यहाँ पे -1 लिखा, वही तो वही तो बोला, समझ। वही तो वन होता है, पर क्या वो इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है इस लॉजिक को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस वन इंटू माइनस वन हम यहाँ पे नहीं कर सकते ना अप्लाई, समझ रहे हो ना, वही तो बोल रहा है, हम्म तो हम लोग क्या लिख रहे हैं माइनस वन इंटू माइनस वन को माइनस वन होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर और रूट नहीं कट गया, हम्म तो बाहर माइनस वन बचा हम्म और रूट सिक्स रह गया, हम्म वो डाउट, नहीं भैया। पक्का। हाँ हाँ तो इसको एक और तरीका से देख सकता है, देखो हम बता रहे हैं एक और तरीका, पर अब इतना सॉल्व करके दिखाना नहीं है, तुम डायरेक्ट लिखना, कैसे लिखना बता रहे हैं, मान लो ये देता है ऐसे रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री, रूट माइनस टू क्या होता है, रूट टू आई होता, भैया दिख नहीं रहा स्क्रीन। अरे उसी में लिख दिख रहे रहा हैं है। सेम पेज कॉर्नर में, हाँ अच्छा हाँ अच्छा ओके। रूट माइनस टू को क्या लिखता है, रूट टू आई लिखता है, हम्म रूट माइनस टू को क्या लिखता है, √3i अब रूट टू इंटू रूट थ्री, √6 आई इंटू आई, i²। व्हाट इज आई स्क्वायर, माइनस माइनस। खत्म। तो ये लॉजिक अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए माइनस वन इंटू माइनस वन वन नहीं लिख पा रहा मैं, इसलिए ये ट्रू नहीं है फॉर ए एंड बी नेगेटिव नंबर। तब तुम लोग को क्या करना है, जब भी दोनों माइनस आएगा तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना और बाहर माइनस रखना है, ठीक है ना, यही ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में, अगर दो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रूट में तो वो आई का कॉन्सेप्ट का हिसाब से हो रहा है, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर वापस नॉर्मल लग जाएगा, रूट टू इंटू रूट थ्री तो वही फॉर्मूला है, ठीक है ना, हाँ पक्का। हाँ भैया। चलो तो वही हम बताना चाहता हूँ, पर वो है ना अजीब सा है थोड़ा। बस यही है दोनों नेगेटिव के लिए, तुम ऐसे सोचो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है भैया। ठीक है। हाँ हाँ तुम नॉर्मली भी सोच सकते ना, रूट माइनस टू इंटू रूट थ्री, ये क्या बनेगा, रूट टू आई रूट थ्री, तो रूट सिक्स आई नहीं बना, हम्म और तुम अगर वैसा करता अपना वाला तो क्या बनता माइनस सिक्स बनता, जो कि रूट सिक्स आई हम्म होता है, हम्म तो कहानी वही है, बस क्या क्या हो क्या रहा है कि वो वाला केस में दोनों दोनों तरीका सेटिस्फाई कर रहा है, पर जब दोनों नेगेटिव हो जाता है तो ये तरीका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को ठीक है ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल को ही फॉलो करना पड़ रहा है, ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तो उसका रूल से ही चलना पड़ेगा, हाँ हाँ भैया समझ गया। नहीं तो वो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन बेसिस है, ब्रिक सेल ऑफ द, जो बोलता है बायोलॉजी में क्या था, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो कॉम्प्लेक्स का हम्म फंक्शनल यूनिट कौन है, ये सेट आई इज द स्क्वायर इंटू फंक्शन। माइनस वन, तो अगर इसी को कोई गलत साबित कर रहा है कोई लॉजिक, तो वो लॉजिक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा, नहीं आएगा। नहीं। अब यहाँ देखो नहीं आएगा। एक आइडेंटिटी, z1 plus z2 होल स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z1 z2, कोई डाउट, हम्म ये नॉर्मल फॉर्मूला है, हाँ भैया नॉर्मल प्रूफ फॉर्मूला देखो है। हम यहाँ लिखेगा नहीं, नॉर्मल है, इसको दो बार लिखा, हम्म अब ब्रेक कर देगा, पहले z1 से मल्टीप्लाई करेगा फिर Z2 से। z1 इंटू z1 z1 स्क्वायर और हम्म z2 इंटू z1 z2 z1, कोई डाउट,
Z1 हाँ भैया ठीक है। Z1 Z2 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 स्क्वायर। अब देखो Z2 Z1 और Z1 Z2 इक्वल होता है बिकॉज कम्यूटेटिव लो, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। तो Z2 Z1 का जगह Z1 Z2 लिखा, एंड Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 ट्वाइस Z1 Z2। तो प्रूफ करते समय तुमको ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या लगा रहा था। बाप रे, ये तो हम लोग को पता ही है लेकिन। इस सब्जेक्टिव यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पड़ेगा। हम्म, सेम सेम यही प्रूफ सेम है, डिटो सेम कहानी प्रूफ करने का तरीका। क्या हम अगर ये वाला प्रूफ करके दिखाता है, चलो ये वाला तुमसे, कौन सा? ये वाला तो नंबर 2 ठीक है हाँ ये हम हाँ करके फिर। दिखाएगा। क्या लिखेगा? Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इंटू Z1 प्लस Z2 लिख सकता है। हम्म अब स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है हमको, हम्म Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर लिख सकता है। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2। हम्म अब मल्टीप्लाई करता है, पहले Z1 से करता है। Z1 इंटू Z1 स्क्वायर क्या बनेगा? Z1। क्यूब अब 2Z1 Z2 इंटू Z1 क्या बनेगा? 2Z1 स्क्वायर Z2। स्क्वायर। हाँ और हम सही किया ना? फॉर्मूला तो पहले हाँ। Z1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना। Z1 स्क्वायर इंटू Z2 क्या होगा? सिंपली Z1 स्क्वायर Z2। पहले Z1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना ना सब में। हम्म अब 2Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो। 2Z1 Z2 इंटू Z1 क्या बनेगा? 2Z1 2Z1 स्क्वायर स्क्वायर Z2। 2Z1 Z2 इंटू Z2 क्या बनेगा? Z2 2Z1 Z2 क्यूब। स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इंटू Z1 Z2 स्क्वायर Z1 एंड Z2 स्क्वायर इंटू Z2 क्या बनेगा? Z2 क्यूब। बन गया। हम्म हम्म अब तुम देखो, तुमको यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगाना पड़ेगा पहले। इसको Z1 Z2 स्क्वायर 1 बनाओ। को 2 करना पड़ेगा हाँ। हाँ, तो जब इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाएगा क्या बनेगा? Z1 Z2 स्क्वायर बनेगा। तो इसमें लिख दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ Z1 Z2 स्क्वायर। अब सिंपल है, देखो ये बन गया 3 प्लस करके, और ये प्लस करके बन गया 3, और देखो तुमको तुम्हारा प्रूफ मिल गया। चांस कम है सब्जेक्टिव में देने का, आजकल फॉर्मूला प्रूफ नहीं देता है, पर फिर भी हम बता दिया। ठीक है, सर एक बात पूछा होगा था कॉन्ट्रास्ट। पूछो। सेवा में क्या वो 11 और 12 में भी क्या 45 मार्क्स की एमसीक्यू आ रही है? नहीं, 11 12 में नहीं है, सिर्फ 10th की में। क्या भैया? 45 MCQ अच्छा सिर्फ 10th की में। अब आओ एग्जाम्पल 2 आता है, बताओ। हम्म -5 इंटू 1/8 है। सिंपल है, सिंपल है। -5 इंटू 1/8 क्या होता है? -5/8 होता है। हम्म एंड i इंटू आई क्या होता है? आई स्क्वायर होता है। -1 होता है बेसिकली। -1 बिठा दिया और उसको फिर a प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया। चेक करो, क्या ये हमको लिख के दिखाना है अलग से स्वयं? हम्म प्रियादित्य, जरूरत तो नहीं है, अब इसको देखो एक मल्टीप्लाई बार करो। कोशिश कर लेगा तो हो जाएगा फिर। आई क्यूब कितना बन गया? i⁻5, ठीक है ना? हम्म माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 1/8 3 बार है। डन। हम्म 2 1 जा 2 4 जा, 4 इंटू 8 इंटू 8 256, और i⁻5 तो आई होता है ना, बता ही दिया था तुमको। हम्म तो 1/256 आई, खत्म। क्या ये क्लियर है? लोग किसी को इधर डाउट? आई पे स्क्वायर कैसे क्यों लिखा है आई अरे पावर हमने 5? ब्रेक करके दिखाया ना, हम क्या बोला? तो हम लोग 4 के प्लस 4 1 के डॉट आई। टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, इसमें लिख देना, पर यूजुअली हम लोग ब्रेक करके दिखाते थे कैसे आई हुआ। हम वही तो बोल रहे हैं अच्छा ना, सब्जेक्टिव में दिखाता है ब्रेक करके। हम्म अगर हम आई पावर 205 201 लिख रहे हैं, हम इसको लिखेगा आई पावर 4 पावर कितना 50 डॉट आई। ये है मेरा 201। अब ये पूरा गायब हो गया क्योंकि 1 है, ठीक है? हम्म तो ये इसलिए 4 से डिवाइड करने को बोलता है, ताकि रिमाइंडर भी निकल जाए और तुमको क्वेश्चन भी पता चल जाए, तो सब्जेक्टिव में लिख सके। ओके भैया। सब्जेक्टिव में ऐसे लिख के दिखाना। हम्म अब लिखा है x प्लस 5 माइनस 3i होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ओके, अब देखो ओके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मिला नहीं मिला? हाँ कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, ऑलरेडी पता ही है। तो a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। कोई डाउट?
नहीं भैया। 5 क्यूब होता है 125, हम्म 25 इंटू 3 इंटू 3 देखो 225, और आई का आई हम्म रह गया। हम्म, अब देखो 3 5 15, 3 इसको 9 मल्टीप्लाई करेगा 135। बट व्हाट अबाउट आई स्क्वायर? आई स्क्वायर क्या होता है? -1, -1। इसका हाँ। आगे माइनस आ गया, डन। हम्म 3 क्यूब 27 आया, और आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई होता है, नहीं होता है? हम्म तो माइनस माइनस प्लस आई। अब नॉर्मल एडिशन देखो, 125 और 135, 225 और 27, चेक करो। तो नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग करते आए रियल नंबर्स में, कुछ फर्क नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कैलकुलेशन नॉर्मल है, डन। हाँ सर। अब बोले एक्सप्रेस दिस इन द a प्लस b फॉर्म, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ आ रहा है? तो अगर तुम लोगों को पता है रूट का निगेटिव में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता ना, तो इसको निगेटिव में रखना ही मत, हमेशा निगेटिव इसको आई में कन्वर्ट कर लेना। रूट -2 क्या लिख सकता है? √2i लिख सकता है। उसका कभी गड़बड़ होगा ही नहीं तुम्हारा, कभी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा। हाँ तन्मय, सर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं कर सकते किसको? ये वाला सम्स को? क्या ये a प्लस आई बी a-i-b बन रहा है क्या? सॉरी 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 सर सॉरी। तो हम ही बोला, अगर रूट का अंदर नेगेटिव हो जाता ना, उसको पहले आई में कन्वर्ट कर लो, बेहतर होगा। तुम वो सोचो ही मत जाए कहाँ माइनस होने से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ होने से नहीं हो रहा। अगर रूट का अंदर नेगेटिव है, उसको पहले आई में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? तब देखो -√3 प्लस -√2, तो -√3 तो -√3 रह गया, और ये बन गया √2i, कोई डाउट? अब मल्टीप्लाई करके दिखाता हम, देखो पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा? पहले -√3 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2√3 से करेगा। हम्म तो देखो √3 इंटू √3 3, और ये 2 था तो 2 3 3 जा 6, और माइनस था इसलिए -6, कोई डाउट? हम्म फिर -√3 इंटू -i प्लस √3i बनेगा। हम्म फिर देखो √2 इंटू 2√3, √2 इंटू 2√6। पहले से i है, तो √2 इंटू √3 √6, तो 2√6, और i पहले से इसलिए i। हम्म फिर क्या आएगा? √2i इंटू -i, तो √2 रहेगा, i इंटू आई स्क्वायर, आई और स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है पर ये आई स्क्वायर -1 होता है ना, ना। तो बना दो, प्लस नहीं आएगा। आ जाएगा, प्लस बना दो, वो एक स्टेप नीचे ओके। रहता है। हम्म उसके बाद आई वाला पार्ट एक साथ रख लिया, और √3 कॉमन ले लिया, और ये -6 प्लस √2 को एक साथ रख दिया, खत्म। चेक करो, ठीक है तन्मय? चेक करो मल्टीप्लाई, ठीक है तन्मय? हाँ सर। एडिशन सही है? भैया इसके बाद तो बस y का टर्म्स को एक साथ और रियल नंबर्स एक साथ रख दिया हाँ ना। वही किया, बस वही किया। इसमें हाँ √3 कॉमन आ गया, √3 और √6 में √3 नहीं है क्या? हाँ हाँ भैया कॉमन आ गया, समझ गया। ठीक है। अब आता मॉड्यूलेशन कॉन्जुगेट। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन याद है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फॉर्मूला। हाँ, डिस्टेंस अच्छा, फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रूट ओवर, रूट ओवर। हाँ ठीक है, वही वही। लॉजिक, मॉड्यूलस का हम्म रियल फॉर्मूला है, √a² प्लस b², ठीक है। ये तो वो फिजिक्स में वेक्टर का फॉर्मूला है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब यही है, जो उसका मैग्नीट्यूड कितना है a प्लस आई बी का। हम्म तो अगर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया था, मान लो ये x है और ये y है, पर यहाँ पे y हो गया इमेजिनरी एक्सिस, अच्छा। ये इमेजिनरी मतलब a प्लस आई बी में ये x का वैल्यू मानो और ये y का वैल्यू मानो, y हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। भैया हम लोग a को भी इसमें रिप्रेजेंट करेगा? हाँ a प्लस आई बी, इसका अगर अच्छा, कोऑर्डिनेट, एज अ होल रिप्रेजेंट हाँ करेगा इसका क्या? अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म देखेगा तो कुछ ऐसा है, a, आई बी, ये इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया, पेयर बन गया अच्छा ना, हाँ। क्योंकि a और आई बी हम्म तो ऐड हो नहीं सकता, तो इसको एक पेयर वही तो। बना दो ना, a, आई बी, क्या प्रॉब्लम है? तो बस नहीं, हम सोचा कि मान, a तो एक रियल नंबर होता है, तो फिर इसमें हम लोग कैसे कोई नहीं है, तो हम लोग प्लेन ही वैसा बना रहे हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी मान लिया। तो देखो a, भी एक पेयर हो गया। अब इसको नॉर्मल पॉइंट जैसे बैठा था वैसे ही बैठाना, जैसे हम लोग क्लास 10 में सीखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो सब लागू हो जाएगा, ठीक है। हम्म तो बाकी वही उसी फॉर्मूला से आएगा। मान लो ये a, b पॉइंट है,
तो ये b है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देगा। तो वही मेरा z है, या बहुत जगह उसको r से भी सिंबलाइज करता है, या मॉडुलस z। तो मॉडुलस ऑफ z इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद रहेगा। मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड ही तो बोल रहा है ना। वही, और कॉन्जुगेट करो, मॉडुलस मॉडुलस z हो गया, ये सब लिख रहा है नहीं लिख रहा है, नहीं ये तो नहीं लिखते हैं। ऊपर का तो क्या ही लिखना था, एग्जांपल खुद से हमको करके भेजना, ठीक है। ठीक है हाँ, और ये आप फॉर्मूला होमवर्क बता दिया करो भैया, डेली का क्या है करना हो जाता है फिर। ये आइडेंटिटीज का एक बार प्रूफ करना, प्रूफ करेगा तो ध्यान मिलेगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, ठीक है चारों, ठीक है। हाँ। और चलो ये तो लिखने का, ये खाली नोट में ये उतार लेना, ये वाला चीज, कि रूट ए इंटू रूट बी सबके लिए ट्रू है एक्सेप्ट इसका, यही उतारना है, एक लाइन छोटे उतार लेना। एक्सेप्ट मैं नेगेटिव ना हो जाए हाँ, ना, बस दोनों रूट ए एंड बी आर नेगेटिव में नहीं होता, इक्वल्स टू रूट ए बी बट तो ये एक लाइन छोड़ रूट दो, एक सेकंड लिखने दो। माइनस रूट बी इक्वल्स टू ये रूट उतार दो। ओवर -1 हम का रिकॉर्डिंग पॉज स्क्वायर कर रहा, और ए बी। हम रिकॉर्डिंग पॉज कर उतार, हम जैसे लिखा वैसे लिख ले, काम को नोट। हाँ वो अब नीचे लिखो बेटर है। रूट ए इंटू रूट बी नॉट इक्वल टू रूट ए बी फॉर a less than 0 and b less than 0, because root minus 1 into root minus 1 is equal to 1 which is not equal to y square, समझ गया, y स्क्वायर के बराबर नहीं है, i into y, डन। तो इसलिए अंदर का माइनस माइनस नहीं कर सकता, तो बेहतर i में कन्वर्ट कर लेना। भैया वो रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं किया ना। रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा बोलो। नहीं वो एक बार कोई रिवीजन हम बोल रहे थे कि वो जो अगर रूट 25 दिया हुआ है तो वो सिर्फ 5 ही होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। ये उतार थोड़ा लिया, सा नीचे कर, हम्म, नीचे वाला दिखाना। वो नहीं, वो पहले का लिखा हुआ था, तक अच्छा तो ठीक, अच्छा उतार लिया ठीक। ना। हम्म, हाँ हाँ इसका इसके लिए स्पेस छोड़ो या बाद में लिखना है, जो भी है, ये फॉर्मूला प्रूफ करके भेजना हमको, और हम्म, ये एग्जांपल भी हमको बाद में हमको करना भी, हमको भी भेजना है क्या? है। हाँ करो, तुम तो क्यों नहीं भेजना, अरे। और मॉडुलस का हेडिंग दे, ये हेडिंग दे दो, मॉडुलस मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, एंड मॉडुलस में कॉन्जुगेट लिखो दैट z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ z ऐसा डिनोट करता है विच इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एंड z बार इसको बोलता है कंजुगेट, तो ये होता है a माइनस आई बी, ये होता है कंजुगेट, जैसे 2 प्लस रूट 3 तो उसका कंजुगेट होता है 2 माइनस रूट, वैसे a प्लस आई बी तो उसका कंजुगेट होता है a माइनस आई बी। रूट 3 माइनस 2 होगा ना कौन। ठीक है। तो अगर a प्लस आई बी है तो जस्ट प्लस बदल जाएगा माइनस में, तो कंजुगेट बन गया a माइनस आई बी, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ z इक्वल टू -2 + 3i, तो मॉडुलस ऑफ z क्या बनेगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर मैंने -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 13, ठीक है ना, √13, डन। हेलो, ठीक है ना। हाँ हाँ सर 2.6 और जेड बार क्या होगा, जस्ट माइनस आ जाएगा, तो -2 -3 है, जस्ट आई वाला पार्ट के आगे माइनस होता है, साइन चेंज होता है, तो -2 -3 है, डन।
ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़े। रुको लिख तो लेने दो। भैया आपका स्टूडेंट क्लास में नहीं है क्या? हाँ व्योम नहीं है, पता है। भैया आप हमको क्वाड्रेटिक का मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हो सिखा देना ना। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा था मैं। लिख लिया सब लोग? हाँ हाँ सर। चेंज करता हूँ। अब देखो, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय जेड इक्वल टू 1 बाय क्या लिखेगा, ए प्लस आई भी लिखेगा। हम क्या करेगा, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेगा? अगर यहाँ ए प्लस आई भी है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेगा ए माइनस आई बी से। ठीक है? ये वही जो उस दिन करवाया था, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस आई बी, यानी कि ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई लगा। तो ये मेरा जेड इनवर्स है, यानी कि 1 बाय जेड, जो उस दिन हम बता दिया था। ठीक है? अब देखो, अब ये बताओ व्हाट इज जेड इंटू जेड बार। जेड होता है ए प्लस आई बी, जेड बार होता है ए माइनस आई बी होता है। अच्छा हाँ वैसे हाँ। तो ये ए क्या स्क्वायर बन प्लस गया, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हाँ। हम व्हाट लोग इज मॉड इनवर्स। जेड का स्क्वायर? देखो, मॉड जेड क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ फिर ए स्क्वायर बी इसका स्क्वायर हो स्क्वायर, जाएगा ना। तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा ना। हाँ तो यहाँ से बोल सकता है देयरफॉर जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला मिल गया। अच्छा जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, यहाँ से ये एक फॉर्मूला मिल गया। इतना उतार लो और देखो, भैया कितना फॉर्मूला है बाप रे अभी फॉर्मूला इतना याद फॉर्मूला करने की मिलता है। लॉजिक है, पता है, प्रैक्टिस करते करते याद रह जाता है, याद करो मत, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सेम ही चीज है, इतना फॉर्मूला हर 2 लाइन के बस फॉर्मूला। बाप रे हाँ भैया कंसंट्रेशन टर्म चालू क्या और होती अपना फॉर्मूला पे सब देगा। बेसिक में अपना नॉर्मेलिटी में तो 4 तरीका का अलग अलग फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी नाम से ही सिर्फ नॉर्मल है, हरकत से नहीं। मोलारिटी ये सब मिला ही होगा ना। हाँ मिल गया। हम लोग को तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी अभी तक नहीं, सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी मिला। नॉर्मेलिटी सर पता उसमें नाम का ही नॉर्मल है, वो बस काम उसका तो कॉम्प्लेक्स ही है। एक जमाना में हम भी केमिस्ट्री पढ़ा था। याद है मैं, हाँ पता है हम लोगों को, मतलब हाँ बोलो याद। क्या बोल रहा है। सर हाँ सर ये वाला समझा दीजिए ना फिर से। कौन सा वाला पार्ट बोलो। ये वाला ये क्या लास्ट में जो सर कैसे है बता दीजिए। हम लोग जेड इंटू जेड बार क्या, जेड होता है ए प्लस आई बी, तो जेड बार क्या होता है, ए माइनस आई बी होता है नहीं होता। हाँ सर। उस समय नहीं बताया ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बताया था हम फॉर्मूला। एक्चुअली क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ये देखो बी स्क्वायर, ऐसे नहीं हो रहा है। अब आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन नहीं होता है, इसलिए प्लस बन गया। हाँ सर। फिर वो मॉड जेड का स्क्वायर निकाला, मॉड जेड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बचा। हाँ तो मतलब ये दोनों इक्वल है। देखो जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। डन, सब लोग लिख लिया। हाँ लिख हाँ लिया। सर।
यहाँ एक और चीज देख सकते तुम इसको भी, ये a माइनस आई बी क्या है, जेड बार है ना, हाँ भैया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉड जेड स्क्वायर नहीं है। मॉड जेड। हाँ तो देखो यहीं से आ रहा, हम यहीं से डिराइव कर दिखाएगा, इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर बाय जेड, लिख सकते जेड। अब हम्म देखो व्हाट इज 1 बाय जेड, जेड इनवर्स होगा नहीं होगा, हम्म मॉड जेड स्क्वायर जेड बार, तो यहाँ से जब जेड इनवर्स निकालेगा क्या बनेगा, जेड बार बाय जेड बार मॉड जेड, मॉड जेड का। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया जेड इनवर्स, जो इसी से आ गया, कुछ भी बोल लो, क्या तो इससे ये आया या तो इससे ये आया, कहानी एक ही, ठीक है ना। एक मिनट भैया देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो जेड इनवर्स इज जेड बार बाय मॉड जेड स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकता, डन। हाँ अब देखो ये तो फॉर्मूला नहीं सर, लिखना है। लिख लो, हाँ काटा थोड़ी लिखो ना, नेक्स्ट फॉर्मूला सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, देखो लिख। ठीक है। हाँ सर, हो गया। ये 4 फॉर्मूला बता दो, देखो 5 फॉर्मूला, पहला क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज मॉड जेड वन मॉड जेड टू, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में खाली मॉड अलग हो गया, हाँ या ना, जैसे ए बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है नहीं होता, हाँ भैया। वैसे ही है, पावर अलग हो गया, जैसे मल्टीप्लाई के लिए ट्रू है या डिवीजन के लिए सेम कहानी, डिवीजन में मॉडुलस है तो मॉड अलग हो गया, और सेम कॉन्जुगेट का भी है, मल्टीप्लीकेशन में अगर कॉन्जुगेट है तो हम लोग अलग अलग कर सकता है, ठीक है। हाँ भैया। और देखो ये डिवीजन में भी वही कहानी है, अगर डिवीजन में भी रेशियो में भी कॉन्जुगेट है तो अलग हो जाएगा, और प्लस माइनस में मॉडुलस का काम नहीं करता है, बट यस कॉन्जुगेट अलग हो जाता है, तो जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट इज जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, सिमिलरली माइनस के लिए भी होता है, सिमिलरली माइनस के लिए भी, तो जेड वन माइनस जेड टू कॉन्जुगेट इज जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट, डन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। ये पांचों फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट है बस, अलग हो जाता है और कुछ नहीं, याद रखना जिसमें रेशियो है प्रोवाइडेड नॉट जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो मैंडेटरी है, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ओके। नहीं होता, ठीक है तन्मय। हाँ सर। अब देखो एग्जांपल 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 है, तुमको जेड दिया हुआ है, इसको जेड मान लो, तो जैसे जेड है इमीडिएटली मोड जेड को निकालो, देखो और फिर ये फॉर्मूला लगा देते कुछ नहीं, क्या हम लोग पहले ऐसा सीखा था, रेशनलाइज वाला फॉर्मेट, पर अब जब फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला लगाओ, जो पहले लेट जेड इक्वल 2 माइनस 3 आए, therefore mod z is रूट ओवर 2 स्क्वायर
प्लस -3 स्क्वायर क्या बनेगा √13 रूट so 13 therefore z inverse is equal to z bar by mod z square z bar क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा ना 2 + 3i by 13 मतलब 2 by 13 प्लस 3 by 13 है पुट आउट चेक करो जैसा मन मन में निकलने वाला चीज है अगर एमसीक्यू आता तो डन भैया लेट मी सी देख लो कोई डाउट है तो बोलना हाँ जी समझ गया स्वयं आदित्य समझ तो गया सर, समझ तो गया। तो हाँ, इसको सर। ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है तो इसे एग्जांपल करना वापस से लिख लेता तो अच्छा था क्या? एक सेकंड देते तो लिख लेता। हाँ लिख लो पॉज कर रहा हूँ हो गया। भैया मैंने लिखी 2 मिनट हाँ अरे वाह क्या बस आप आज जल्दी वो जानना है नींद आ रहा है क्या आपको नहीं वैसा कुछ नहीं आज आओ 8 बजे वाला का स्पेशल टेस्ट चल रहा है ना तो लोग अपना टेस्ट दे रहे हैं हम तो वो क्लास करवा रहे हैं वैसे ये 2-3 बजे सोने वाला को भी कहाँ नींद आए, है ना सर? देखो यार वो भी है नहीं भैया वासी बैंकर वाला अच्छा बैंकर वाला माइनस हो गया भैया लिख लिया चलो